मैटर ये नहीं करता है कि आपकी बीमारी बड़ी है या छोटी है। अगर आप अपनी सेहत के साथ लापरवाही करेंगे तो आप गए काम से, आप हर तरफ से जाएंगे, वो चाहे पैसे से, परिवार से, हर तरफ से जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। तो गाइज़, आज मैं जा रही हूँ लखनऊ अपना चेकअप कराने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट हूँ, तो हर 6 महीने पे मैं अपना चेकअप वगैरह कराती हूँ। और अभी रात हो गया है और हम लोग पहुँच चुके हैं सुल्तानपुर, और बस थोड़ी देर में जो है पहुँच जाएंगे। आप खाओ मुन्ने को दी प्याली गई। गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 11, और जो है सुबह के टाइम मैंने 7 बजे ऑनलाइन नंबर लगा दिया था और मेरा 9 नंबर पे जो है नंबर लगा हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तुरंत हॉस्पिटल, और वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद मेरी जांच होगी, और उसके बाद क्या रिपोर्ट आता है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि शेयर करना ज़रूरी भी है। क्योंकि जितने लोगों को, मतलब जो भी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। फिर बादल मेरे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वाह भाई वाह। अरे भैया, यहाँ पे बारिश हो रही है। गाइस, मैं अभी डॉक्टर को दिखा के आ चुकी हूँ, और मेरे जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सब मैं चल के आप सभी के साथ शेयर करूँगी घर पे। तो अभी दिव्या को लेके मैं मॉल आई हुई हूँ थोड़ा घुमाने के लिए इसको, और ये घूम रही है अभी किस पे, डियर पे।
लखनऊ से आ चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं घर पहुँचूँगी तो सारे रिपोर्ट्स जो भी होंगे वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो गाइज़ मेरे जो भी टेस्ट होने थे वो सारे टेस्ट हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी सेहत के साथ किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करती हूँ। वो चाहे मेरी डाइट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे कुछ भी हो, मैं बिल्कुल परफेक्ट रहती हूँ अपनी सेहत के लिए, है ना। मैं बाहर भी जाती हूँ तो कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह चाहे कुछ भी खा लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत रेयर भी होता है तो मैं इडली डोसा वगैरह ही खाती हूँ, वो भी स्पाइसी होता है तो नहीं खाती हूँ, है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे बात ये करूँगी कि जिनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस या किसी भी तरीके की बीमारी है, चाहे वो बड़ी है या छोटी से छोटी बीमारी है, तो अगर आप लापरवाही करते हैं तो वो छोटी बीमारी भी कभी वो बड़ी बनेगी ही बनेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है ना। अभी मैं बता दूँ कि मेरी बीमारी को पूरे 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में मैंने कभी ऐसा हो गया है गलती से कि मैं बीमारी को हल्के में लेके मैंने कभी इधर उधर खा लिया है, लेकिन उस टाइम जब मेरी तबीयत मेरी ख़राब जो है हुई, तो उस टाइम में मुझे अच्छे खासे दवाइयों की डोज दी जा रही थी, तब भी मैं नॉर्मल नहीं हो रही थी, है ना। और लाख परहेज़ करने के बाद भी मैं नॉर्मल नहीं हो रही थी। तो मैं उस दौरान ये चीज़ समझ गई कि अगर मैं अपना ध्यान नहीं दूंगी तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे परिवार के लोग सिर्फ परेशान होंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपके लिए। तो जो भी करना है वो आपको अपने लिए करना है, ना कि दूसरे के लिए। अगर आप सही रहोगे तो सब सही रहेंगे, आपके घर, आपके परिवार, आपके पैसे, सब कुछ ठीक रहेगा, है ना। तो प्लीज़ अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिए। आपको कोई भी अगर छोटी बीमारी है, अगर आप परहेज़ से अच्छे से रह रहे हैं तो शायद वो कभी ख़त्म हो जाएगी, और अगर बड़ी बीमारी है तो तब भी अगर आप अच्छे से रह रहे हैं तो शायद आपको कभी वो चीज़ फेस नहीं करना पड़ेगा कि जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता, है ना। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको आपके साथ अपना रिपोर्ट शेयर करती हूँ कि मेरी रिपोर्ट में क्या आया है। तो गाइस अभी क्या हुआ है कि इतने ढेर सारी दवाइयाँ लेने के बाद, योग प्राणायाम करने के बाद, इतने परहेज़ करने के बाद भी मैं आपको अपना कंडीशन दिखा रही हूँ। आप ये देख सकते हो, ये मेरा रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हो, ये मेरा रिपोर्ट है। और अब भी आप देख सकते हैं ये रेक्टम जो कोलन है, यहाँ पे भी अभी भी मुझे माइल्ड अल्सर है। आप ये लीजिए, मैं जूम करके इसको दिखा देती हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे अब भी अल्सर्स मुझे बने हुए हैं, ये देखिए। तो गाइस मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप इतना सोच लो कि मैं हर सुबह मॉर्निंग वॉक करती हूँ, योग करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, जितनी भी दवाइयाँ हैं मैं टाइम से लेती हूँ, उसके बावजूद मैं मिर्च मसाला तेज़ स्पाइस कुछ भी नहीं खाती हूँ। मैं बिल्कुल एकदम सादा सात्विक जीवन व्यतीत कर रही हूँ, जो कि शायद आज 50 या 60 साल की उम्र में भी कोई नहीं करेगा। और मैं क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ ना कि मैं ठीक रहूँ। मैं ठीक रहूँगी तो मेरे सामने मेरी बच्ची है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसको कौन देखेगा? तो आपके भी सामने तो आपका परिवार होगा, आपका बच्चा होगा, कुछ भी होगा। तो मैं ये नहीं कहती कि आप अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट हो, आप किसी भी चीज़ के पेशेंट हो, आज के टाइम में किसी भी बीमारी को हल्के में मत लीजिए। मैं बस बार बार यही कहूँगी। कितना सब कुछ करने के बाद भी मुझे अभी भी अल्सर्स माइल्ड बने हुए हैं, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा है कि मैं जिस स्टेज पे हूँ वहाँ पे जाके अगर वो दूसरे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं जिनका कि 8 से 9 साल बीत चुका है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप मेरे बहुत सारे पेशेंट में आप मेरी सबसे अच्छी पेशेंट हो, यानी कि अभी भी आपका कभी भी अल्सर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, जो कि समय के साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस और भी रेयर होता जाता है और भी इसकी कंडीशन बिगड़ती जाती है। लेकिन मैंने वहाँ पे भी अपने डाइट, अपने नियम से अपने को सुरक्षित रखा है ना। तो मेरी आप सभी से गुजारिश यही है, आप सभी भी स्वस्थ रहें, अपना ध्यान दें, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तो समाज स्वस्थ रहेगा, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। और आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो आपके पीछे कोई भी स्वस्थ नहीं रहेगा। हर कोई, हम कहते हैं कि उसको शरीर से नहीं दिक्कत होगा, लेकिन दिमागी तो दिक्कत होगा ना, वो भी तो परेशान होगा ना कि उसको मैं कहाँ दिखाऊँ, कहाँ मैं लेके जाऊँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं जो भी चीज़ें मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस के दौरान मैंने जो भी दर्द बर्दाश्त किया है, या जो भी मुझे दिक्कतें हुई हैं, या जो भी मुझे प्रॉब्लम हुआ है, या मैंने जो भी चीज़ें देखी हैं, वो आप सब मत देखिए, है ना। अगर
किसी को भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर है, तो अपना ध्यान दीजिए, डॉक्टर जो कह रहे हैं उस तरीके से रहिए। और उससे भी ज़्यादा मैं ये आपको यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं बताना भूल गई, आपकी दवाई से कम 100% ज़्यादा अहम रोल निभाता है आपका जो है योग प्राणायाम। अगर आप योग प्राणायाम नहीं जान, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको योग प्राणायाम के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है, वो कहते हैं कि मैं करूँ कहाँ से करूँ योग प्राणायाम, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, आप योग प्राणायाम कुछ भी मत करिए, लेकिन सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक आधे घंटे का ज़रूर करिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक भी आधे घंटे का कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत है, डॉक्टर जो भी परहेज़ बता रहा है उसको करिए, अच्छे से करिए और साथ में दवाइयाँ लेते रहिए, है ना। तो गाइस, अच्छा अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि मुझे कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही है। तो अभी मुझे 500 mg रोआसा चल रहा है, उसके साथ मैं कैल्शियम का टैबलेट लेती हूँ और विटामिन भी लेती हूँ और 1-2 सिरप भी है उसको लेती हूँ। और इसके अलावा मैं साइड में होम्योपैथ भी करा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि होम्योपैथ भी आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है, तो मैं साथ में वो भी कर रही हूँ। और जो मेरे डॉक्टर कह रहे हैं मैं उसको करूँ, लेकिन जब मुझे ऐसा लगेगा, मेरे डॉक्टर ये कह देंगे कि हाँ आपको अब ये दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वहाँ पे स्टॉप करके तभी मैं होम्योपैथ लेती रहूँगी। तो होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट बेल आइकन, ताकि मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।